Hello, students. A fresh good morning to all of you. As you know, we are reading lesson 4 Jaire, the land of dense forest. Let's start. In our previous video, we read about land of dense forest. It is found between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area lies in the north and south of equator. ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है. लोकेशन ऑफ जायरे. जायरे कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. जायरे मध्य अफ्रीका का लगभग आधा भाग है. इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है. टुवार्ड्स इट्स नॉर्थ लाइज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट द सारा डेजर्ट. इसके उत्तर में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल लोकेटेड है. जायरे रिवर को पहले कोंगो रिवर के नाम से फॉर्मली जाना जाता था और जायरे रिवर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर में से एक है. और जायरे रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर लो लेइंग एरिया क्रिएट करती हैं. लो लेइंग एरिया मीन्स नीमन भूमि का निर्माण करती हैं. जो लो लेइंग एरिया है उसको जायरे बेसिन के नाम से जाना जाता है. ये 2/3 एरिया कवर करती हैं और इक्वेटर इसके नॉर्थ से पास होता है. आपको ये जायरे रिवर का फिजिकल फीचर दिखाया गया है. जो जायरे रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर इट मीन्स उसकी सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं. उसकी हेल्प से क्या करती है जायरे रिवर बहती है. ये आपको जायरे बेसिन दिखाया गया है. जो जायरे बेसिन है या फिर और किसी भी गंगा बेसिन ले लो आप. बेसिन का मीनिंग होता है जिस भी सोर्स से वो रिवर वाटर गेन करती है उसको क्या कहते हैं हम बेसिन कहते हैं. जैसे हमारी गंगा वाटर कहाँ से गेन करती है आइस से. हिमालय से की क्या है आइस पिघलती है और तब उसमें आती है या रेन से करती है. लेकिन जो जायरे या कोंगो रिवर है वो कहाँ से वाटर गेन करती है वो सिर्फ रेन से वाटर गेन करती है. क्योंकि वहाँ पर क्या है एवरीडे रेन होती है. उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको पानी क्या करती हैं प्रोवाइड करती हैं और तब जायरे रिवर अपना क्या करती है वाटर फ्लुएंसी बनाती है. ये जायरे रिवर की सैटेलाइट पिक है. और जो बेसिन का शेप होता है वो बाउल टाइप का होता है. वो लो लेइंग एरिया कैसे क्रिएट होता है बाउल शेप का होता है और वहाँ पर सारी रिवर्स जो सहायक नदियाँ वाटर इकट्ठा करती है तो वो दलदली भूमि क्रिएट हो जाती है. इसलिए इसको लो लेइंग एरिया कहते हैं. अब हम आगे चलते हैं. हिस्ट्री इतिहास. जायरे पहले बेल्जियम देश का क्या था उपनिवेश था या कॉलोनियल पावर थी. उपनिवेश क्या होता है कोई देश दूसरे देश पर अपना राजनीतिक और व्यापारिक आधिपत्य जमा लेता है उसको उपनिवेश कहते हैं. जैसे भारत 15 अगस्त 1947 से पहले इंग्लैंड का क्या था उपनिवेश था. यह देश 30 जून 1910 में फ्री हुआ. अक्टूबर 1971 तक यह कोंगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहलाता था. क्या कहलाता था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. आप जायरे की एंशियंट वीडियो यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको DR कोंगो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो के नाम से फाइंड आउट होंगी. 1971 में कोंगो नदी का नाम बदलकर भी क्या रख दिया गया जायरे नदी कर दिया गया. आप एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है रिवर का नेम जायरे है और देश का भी नेम जायरे है. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट जलवायु. जायरे गणतंत्र में पूरे वर्ष जलवायु गर्म और आर्द्र रहती है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट. सुबह के समय बहुत गर्मी होती है. मौसम कैसा होता है मॉर्निंग में हॉट और ह्यूमिड. दोपहर तक आसमान में और तापमान तेज़ी से क्या होता है इंक्रीज होता है उसके बाद.
और दोपहर बाद आसमान में काले बादल देखे जा सकते हैं। और दोपहर बाद क्या होती है, भारी वर्षा होती है। जायरे में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। दिन और रात का जो ड्यूरेशन है जायरे में इक्वल होता है। हमारे इंडिया में या फिर किसी और दूसरे देश में क्या होता है, सर्दियों में दिन छोटे, गर्मियों में दिन बड़े, और गर्मियों में रातें छोटी और सर्दियों में रातें बड़ी। ये क्या चलता है, हमारा एक सर्कल चलता है। लेकिन जायरे एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का जहाँ डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल रहती है पूरे साल भर। मौसम दशाएं पूरे वर्ष लगभग इक्वल रहती हैं। वहाँ हर रोज़ सुबह क्या होता है, सुबह के समय गर्मी से स्टार्ट होता है, तापमान तेजी से बढ़ता है, दोपहर तक आसमान में काले बादल आते हैं, दोपहर बाद एवरीडे बारिश होती है। ये क्या चक्कर है, प्रतिदिन चलता है वहाँ पर। अतः यहाँ के मौसम में कोई चेंजेज नहीं होता, कोई फेरबदल नहीं होता। ये एक मेन फैक्ट है वहाँ की क्लाइमेट का। नेक्स्ट है वेजिटेशन, वनस्पति। जायरे की जलवायु गर्म और आर्द्र है, आपको बताया था, हॉट एंड वेट। और यह प्रदेश विश्व के सबसे बड़े सघन वनों, डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये वन सदाबहार वन कहलाते हैं। सदाबहार वन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा हरे रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। वो पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन वो लो क्वांटिटी में गिराते हैं, जिसके कारण वो हमेशा हरे दिखते हैं। अपने जो यहाँ पर आसपास दिखाई देते हैं हमें, नीम या फिर अकेसिया, किक्कर वगैरह, ये क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम में अपने कंप्लीट लीव्स को गिरा देते हैं, पत्तियों को, और उसके बाद क्या है, फिर नई पत्ती आती है। लेकिन वहाँ जायरे में जो पेड़ हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। ये वन इतने ज़्यादा डेंस या सघन या घने होते हैं कि इनसे गुजरना भी बहुत ही मुश्किल होता है। या वृक्ष इतने अधिक लंबे होते हैं कि आसपास जुड़कर क्या कर लेते हैं, ये छतरी बना लेते हैं और सूर्य के प्रकाश भूमि तक पहुंचने से रोकते हैं। जायरे को क्या कहते हैं, इसलिए हार्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं, अंधकार का हृदय। वृक्षों द्वारा बनाई गई छतरी के नीचे बहुत ही कम वनस्पति दिखाई देती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है, लैकनेस होती है। ये वन अनेक प्रकार से लाभकारी हैं। इनमें विद्यमान वृक्षों की लकड़ी उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं। कैसा माल प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे तैयार माल बनाया जा सकता है लकड़ी से, जैसे फर्नीचर बना दिया, बेड वगैरह, चेयर एक्स्ट्रा। इन वृक्षों में महोगनी, इबोनी जैसी कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष हैं रबड़, नारियल, बांस, तेलताड़ तथा अनेक प्रकार की लताएं। दक्षिणी जायरे में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ लंबी घास और छोटे वृक्ष उगते हैं। जो सवाना में क्या होती है, वहाँ घास उगती है। यहाँ आजकल लोगों ने वनों को साफ कर रहे हैं। वहाँ के लोकल जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, उन फॉरेस्ट का सफाया कर रहे हैं। वो इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ रीड आउट करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।